ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगन् रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन अयोध्या आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है भगवद गीता में दक्ष के इस सत्र अध्याय 2 के संख्या 5 में। तो आज जो है हम भगवद गीता का दूसरा अध्याय जो है जिसका शीर्षक है गीता का सार, उसके 5वें श्लोक की विवेचना करने का प्रयास करेंगे। आशा है कि आप सभी लोग सकुशल होंगे जहाँ कहीं भी होंगे और अपने जीवन में आनंद पूर्वक होंगे, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे होंगे। और भगवान से ये हमारी प्रार्थना है कि आप लोग ऐसे ही भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आप भगवद गीता को श्रवण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो प्रयास यही होना चाहिए कि इस भक्ति इस जो मार्ग पर आप चल निकले हैं, इस सड़क पे आप निरंतर चलते रहिए। जितना आप चलते रहेंगे, जितना धीरे धीरे या तीव्रता से जैसे भी चलेंगे, वैसे ही आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहेगी और वैसे ही आप भगवान के प्रिय बनते रहेंगे। तो हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि हम तीव्रता से इस मार्ग पर चलें और जो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र है, इस चक्र को काट दें। ठीक है, और ये मनुष्य शरीर से इस चक्र को काटा जा सकता है। तो एक उदाहरण दे देता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण है, उससे आपको समझ में आएगा। तो एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति जो है वो चैरिटी दान करता है। तो प्राय हम सारे लोग जो दान करते हैं, तो दान करने के बाद हमारी क्या इच्छा होती है, हमारी इच्छा होती है कि एक बड़ा सा प्लाक लगा हो, एक बड़ा सा जो है काला काला वो लगे, और फिर उसमें जो है नाम हमारा जो है दर्ज हो, और फिर जिसे पता चले कि फला व्यक्ति ने फला चीज जो है दान की है। तो इसी सिलसिले में एक व्यक्ति है, एक महोदय क्या करते हैं, एक महोदय जाते हैं और एक मंदिर में एक पंखा दान करते हैं, और पंखा दान करने के उपरांत क्या होता है, जैसे हम लोग दिखाते नहीं, जैसे कूलर जो है फला गोयल जी ने दिया, फला बंसल जी ने जो है ये कमरा जो है अपने पुत्र के नाम स्मृति में लगाया या बापू जी की स्मृति में लिखवाया, बनवाया। इस तरह से, उसी तरह से उन्होंने क्या किया कि पंखा उन्होंने दान किया। तो पंखे में पांच पंखुड़ियां थी। तो उन्होंने महोदय ने क्या किया, उन 5 पंखुड़ियों पे अपने सारे परिवार के नाम लिखवा दिए। तो जो वहां के पुजारी जी थे वो पूछे कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब ये किसके नाम है। तो बोले कि ये मेरे घर वालों, मेरे पिताजी के नाम, मेरे दादाजी का नाम है, इन सारे लोगों का नाम इन पंखों की पंखुड़ियों में मैंने लिखवा रखे हैं। तो महंत जी कहते हैं कि यार, एक तो ये लोग वैसे ही 84 के चक्कर में घूम रहे हैं, और आप इन्हें और इतना क्यों घुमा रहे हैं, इनके नाम को इतना और क्यों घुमा रहे हो। मतलब कहने का मतलब है कि ये हम लोग वैसे 84 के चक्कर में जो है घूम रहे हैं, 84 लाख योनियों में तरह तरह की शरीर प्राप्त कर रहे हैं, और फिर उनका नाम लिख के फिर उनको उसी चक्कर में घुमा रहे हैं, गोल चक्कर में। तो ये वो कहते हैं कि मनुष्य जीवन जो है वो इस गोल चक्कर को काटना है, ना कि इस गोल चक्कर में पुनः जो है जुड़ना है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें भी प्रयास करना चाहिए, हमारा जो प्रयास होना चाहिए वो इस गोल चक्कर को काटना होना चाहिए, ना कि इस गोल चक्कर में और घुस जाना होना चाहिए। तो रामनवमी गई है, अब हनुमान जयंती आने वाली है, तो आप हनुमान जी के विषय में भी चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत, और आज के श्लोक की भी चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम जो है आज श्लोक संख्या 5 की विवेचना करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो मैं स्लाइड शेयर करता हूँ।
तो श्लोक संख्या 5 में हम लोग आ गए हैं। श्लोक संख्या 5। गुरून् हत्वा की महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हि लोके हत्वार्थ कामानस्तु गुरूनीव भुञ्जिया भोगान् रुधिर प्रदीग्धानः। गुरून् अहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम् अपि इह लोके हत्वा अर्थ कामान्तु गुरून् इह एव भुञ्जिया भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। तो श्लोक संख्या 2 फिर से एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भुक्तिं भैक्ष्यामपि लोके हत्वार्थ कामस्तु गुरुनेव भुञ्जिया भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। भावार्थ, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग। गुरुजनों को अहत्वा ना मारकर ही निश्चय ही महानुभावान महापुरुषों को श्रेय अच्छा है भोगना भैक्षयम भीख मांगकर अपि ही यह इस जीवन में लोके इस संसार में अथवा मारकर अर्थ लाभ भी कामान इच्छा से तू लेकिन गुरुजनों को यह इस संसार में एव निश्चय ही भुंजिए भोगने के लिए बाध्य भोगान भोग वस्तुएं रुधिर रक्त से प्रदिग्धान सनी हुई रंजित। भावार्थ और अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भावार्थ, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होंगी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य, शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंदनीय कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो तयाज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित ना था। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे इसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करना भौतिक लाभों को भोग करने का अर्थ होना है, रक्त से सने अवशेषों का भोग करना। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे बता रहे हैं ये, जैसा कि हमने देखा कि इस सेक्शन में श्लोक संख्या 4 से 6 में अर्जुन जो है अपने कंफ्यूजन, अपने डाउट और कंफ्यूजन के बारे में बता रहा है। तो जैसा हमने देखा था कि अभी तक इसके पहले हमने देखा कि मैं किस तरह से श्लोक संख्या 4 में बताया कि मैं
किस तरह से ये हमारे स्वजनों के ऊपर प्रहार नहीं कर सकता। तो उन्होंने भगवान को क्या कहा, मधुसूदन और हरिसूदन कह करके संबोधित किया कृष्ण को। तो मधुसूदन और हरिसूदन कह करके संबोधित करने के पीछे तात्पर्य ये था कि वो बताना चाह रहे थे अर्जुन की, हे कृष्ण, आपने कभी अपने गुरु को मारा नहीं है, आपने कभी भी अपने दुश्मनों को मारा। अरि का अर्थ है दुश्मन, और सूदन का अर्थ है जो अपने दुश्मनों को हत्या कर दे या जो अपने दुश्मनों को मारे। तो अर्जुन भगवान को बताना चाह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप तो हरिसूदन है, मधुसूदन है, आप ना तो देवकी सूदन है ना सांदीपनी सूदन है। इन तरह से आप कभी भी अपने रिश्तेदारों को या अपने गुरुजनों को नहीं मारते, तो आप मुझे ऐसे घृणित कार्य में लगा करके क्या तात्पर्य है। तो इस तरह से भगवान को वो समझाने का प्रयास कर रहा है। अब कह रहा है कि भीख मांगने की स्थिति पे आ गया। वो कह रहा है कि मैं भीख मांग लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बता रहा है, आगे कंक्लूजन दे रहा है कि ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। तो यहाँ पे महापुरुषों के बारे में बताएगा, महापुरुष जो मेरे गुरु हैं। तो पहले हम महापुरुषों के बारे में समझ लेते हैं, महापुरुष आखिर होते कौन है। तो प्राय हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति जो है, अगर वो टीवी में आ रहा है या किसी देश का राष्ट्रपति हो या किसी देश का प्रधानमंत्री हो, तो महापुरुषों की श्रेणी में आता है। ऐसा नहीं है। महापुरुष वो व्यक्ति नहीं है जो कि फेमस है। महापुरुष वो व्यक्ति है जो अपने विषय में वो जानता हूं कि वो कौन है, भगवान से उसका क्या संबंध है, और उस संबंध को कैसे क्या करके उसको किस तरह से उसको निभाना है। तो जो भगवान से अपने संबंधों को नहीं जानता, वो महापुरुष कहलाने की योग्य नहीं है। कि जिसके बहुत सारे फेसबुक पे फॉलोअर हो, या व्हाट्सएप पे बहुत सारे फॉलोअर्स हो, या इंस्टाग्राम पे उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हो, उसको बहुत लाइक्स मिलती हो इत्यादि, ऐसे लोग जो हैं वो महापुरुष नहीं होते। ठीक है, शास्त्रों में बताया गया है महापुरुष वो होते हैं जो कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगतिशील होते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं कि ऐसे लोग जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगतिशील है, ऐसे व्यक्ति को महापुरुष या महात्मा कहा गया है। जैसे भगवान भी कहते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। तो महात्मा के बारे में कहते हैं, महात्मा कौन है? महात्मा वो रबर स्टैम्प महात्मा नहीं होता कि जो रबर स्टैम्प महात्मा हो या खाली नाम का महात्मा हो। महात्मा वो होता है, महात्मा की क्वालिटी बताते हैं, जो भक्ति में रमा होता है, जो कृष्ण के लिए सदैव कार्यरत रहता है, जो कृष्ण की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहता है, जो कृष्ण के विषय और कुछ सुनने के लिए उत्सुक नहीं रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है वास्तविकता में महात्मा कहलाने के लिए काबिल है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका कृष्ण से कुछ लेना देना नहीं। खाली रबर स्टैम्प महात्मा होने से कोई काम नहीं चलता। तो महापुरुष वो होते हैं बेसिकली जो कृष्ण भक्त होते हैं। तो वास्तविकता में असली कोई महापुरुष है तो कृष्ण भक्त है। क्यों कृष्ण भक्त असली में महापुरुष है? क्यों? क्योंकि भगवान के भक्त होते हैं वो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर होते हैं। जैसे भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्ममानान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो महात्मा में भी महात्मा वो रहते हैं जो वासुदेव सर्वमिति, जो ये समझ ले कि कृष्ण ही सर्वोपरि है, कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही सारे कारणों के कारण है, कृष्ण ही सब चीज के नियंता है, कृष्ण ही सब चीज के नियामक है। ऐसे महापुरुष जो है, ऐसे महात्मा जो है सुदुर्लभ है। तो ये जो व्यक्ति ये समझ जाता है, जान जाता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही सारे कारणों के कारण है, कृष्ण सब चीज के नियंता भोगता है, तो ऐसा व्यक्ति जो वास्तविकता में महापुरुष कहलाता है। ठीक है, और ऐसे महापुरुष, अब अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, तो ऐसे महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो कि अर्जुन के गुरु हैं, अर्जुन के गुरु हैं इसका अर्थ है, तो गुरु भी जो है वो दो प्रकार के होते हैं। गुरु होते हैं, यहाँ पे जैसे गुरु शब्द की व्याख्या की, जो अर्जुन मेरे गुरु है, तो गुरु के शब्द विषय में समझ लेते हैं कि गुरु कौन होते हैं। तो गुरु भी दो प्रकार के होते हैं। तो एक होते हैं शिक्षा गुरु, एक होते हैं दीक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु का कार्य क्या होता है? शिक्षा गुरु का कार्य होता है आपको शिक्षा देना, आपको ऐसे नॉलेज देना जो आपको भक्ति के मार्ग पर लेके जाए, आपको कृष्ण के विषय समझाना, बताना, भक्ति कैसे करनी है, भक्ति करने के क्या लाभ है, कृष्ण कौन है, कृष्ण भगवान से आपका क्या संबंध है। ये सारी गतिविधियां बताने के लिए हम किसी से शिक्षा लेते हैं। जैसे वर्तमान समय में मैं आप लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ, तो मैं आपका शिक्षा गुरु हो सकता हूँ एक प्रकार से, कि आपको मैं भगवान के विषय में समझा रहा हूँ। लेकिन
शिक्षा गुरु जो है, शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे आप जो है बहुत सारे लोगों से ज्ञान ले सकते हैं। जैसे रामानुजाचार्य के हजारों की संख्या में गुरु थे, वो इनफैक्ट चींटी से भी ज्ञान लेते थे। तो जिससे भी हम ज्ञान ग्रहण करते हैं वो हमारा शिक्षा गुरु या पथ प्रदर्शक गुरु हो सकता है। और दीक्षा गुरु जो होते हैं, दीक्षा गुरु सिर्फ एक ही होते हैं। तो शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं, जिससे हम दीक्षा लेते हैं वो सिर्फ एक होते हैं। तो दीक्षा गुरु वास्तविकता में वो हमें क्या करते हैं, वो हमें गुरु परंपरा से जोड़ते हैं, और दीक्षा गुरु ही हमें एक आध्यात्मिक नाम प्रदान करते हैं। शिक्षा गुरु कभी आपको आध्यात्मिक नाम नहीं प्रदान कर सकता। ठीक है, तो ये जब ये प्रमाणिक, जब जिस गुरु से हम दीक्षा लेते हैं, तो उस गुरु से दीक्षा लेने के बाद हमें क्या करना चाहिए, गुरु से दीक्षा लेने के बाद जो है हमें गुरु के निर्देशों का पालन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन बहुतायत कारण में लेकिन हम क्या होते हैं, हम गुरु के निर्देशन को यथारूप से पालन नहीं कर पाते बहुत से कारणों से। ठीक है, हम भक्ति में हम दीक्षा तो ले लेते हैं, गुरु से हरिनाम दीक्षा ले लेते हैं, आध्यात्मिक नाम भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, लेकिन फिर भी हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाते। तो उसके पीछे कारण है, उसके पीछे ये कारण है कि हम जो है भक्ति को, हमारी जो भक्ति करते हैं उसमें तमाम प्रकार के व्यवधान आ जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं। जैसे कहा गया कि जो भक्ति होती है वो अहितुकी अप्रतीता होनी चाहिए, अनमोटिवेटेड, अनइंटरप्टेड। लेकिन हमारी भक्ति जो है यदा कदा कारणों से इंटरप्ट होती रहती है। तो हमारी भक्ति में रुकावट क्यों आती है, तो हमारी भक्ति में रुकावट आने का कारण होता है दो। एक तो है लेथार्जी, मतलब तमोगुण के अंदर आकर के हम जो है वो भक्ति में आलस हो जाते हैं। जैसे प्रायः कहा जाता है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, 16 माला जप करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए इत्यादि, भक्तों का संग करना चाहिए इत्यादि। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आलस में ना तो जल्दी उठ पाते हैं। जैसे सुबह का अलार्म लगा लिया, मुहूर्त में उठ करके जप करना है, तो 4 बज गए और फिर अलार्म बज रहा है, ट्रेन 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 ट्रेन, और हम क्या करते हैं, उस अलार्म को स्नूज कर देते हैं। अगर कोई हमें जगा भी रहा है, उठो उठो भैया, सुबह उठ गए, उठो उठो भैया, अरे 2 मिनट दो, 2 मिनट दो, 2 मिनट दो, इस तरह से हम आलस में हो जाते हैं। या कोई मंदिर से सेवा आ गई, या भक्तों ने कोई सेवा लगा दी कि आज यहाँ पे भगवत गीता वितरण करना है, यहाँ पे खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, या मंदिर में कोई सेवा है, तो हम लोग आलसी हो जा रहे हैं, यार कौन जाएगा मंदिर, अभी तो मैं रात में ही ऑफिस से आया हूँ, मैं तो सो के भी नहीं उठा हूँ, इतना थका हूँ, मैं टायर्ड हूँ इत्यादि इत्यादि। तो ये लेथार्जी के कारण हमारी भक्ति जो है अवरुद्ध हो जाती है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है तो जैसे इसका उदाहरण भी, लेथार्जी का उदाहरण है जैसे भरत महाराज। तो आप भरत महाराज को देखेंगे, भरत महाराज ने क्या किया, भरत महाराज ने अपना राजकाज त्याग करके और अपनी पत्नी इत्यादि को त्याग करके वो क्या किए, वो गए जंगल में, और जंगल में जाकर के क्या हुआ, जंगल में जाकर के वो सब कुछ त्याग दिया, उन्होंने ऐश्वर्य त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, लेकिन फिर भी जाकर के वहां पर एक हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए। और हिरण के बच्चे से आसक्त होने के कारण वो क्या किए, अपने मूलभूत जो उद्देश्य लेकर के उस जंगल में आए थे भगवत प्राप्ति करने के लिए या आत्म साक्षात करने का जो उनका मूलभूत उद्देश्य था, उस मूलभूत उद्देश्य से ही वो भटक गए। ये बात अलग की है कि कालांतर में जो है भगवत कृपा से वो अगला जन्म उनको हिरण का मिलता है और फिर हिरण से वो जड़ भरत भरते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आलस के कारण वो आलस के कारण जो है भक्ति से या लेथार्जी या अलग तरीके से, मतलब भक्ति से उनका जो है आकर्षण एक प्रकार से कम हो जाता है। इसी तरह से जो दूसरा कारण होता है हमारे भक्ति में, जो निरंतरता, भक्ति की जो निरंतरता है उसको कम करने का जो दूसरा कारण है कि वो है बिना किसी रोक टोक के हमें कार्य करना है। भक्ति तो हम करते हैं लेकिन बिना किसी के डायरेक्शन में। तो कोई चीज हमें बताई जाती है, शास्त्रों में कहा गया हमें ये काम करना है, हमें 4 नियम पालन करने, 16 माला जप करना है, भक्तों का संग करना है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि ये सब करने से, ये सब जो बोलते हैं, ये सब जो प्रक्रिया बनाई गई है, इसका कोई लाभ नहीं है। हम तो अपने हिसाब से कोई एक्टिविटी लेके आएंगे, उस हिसाब से हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, और फिर उस ऊर्जा को हम गलत जगह वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा प्रयास तो करते हैं भक्ति करने का, लेकिन चूंकि निर्देशों का पालन नहीं करते तो हमारा जो डायरेक्शन है वो गलत चले जाता है, हम गलत मार्ग पर दौड़ रहे होते हैं। लेकिन अगर हम सही मार्ग में दौड़ना है तो हमें गुरु के निर्देश को यथावत
रूप से पालन करना है। अगर हम गुरु के निर्देशों को, गुरु के आदेश को अगर सही रूप से पालन नहीं कर रहे हैं या अपने हिसाब से अपने मन के हिसाब से अगर कार्य कर रहे हैं तो हमारी ऊर्जा जो है गलत तरीके से लग जाती है। उदाहरण है जैसे कि ध्रुव महाराज। तो ध्रुव जो थे वो भगवान के अनन्य भक्त थे, लेकिन फिर भी रजोगुण में होने के कारण क्या होता है, उनके भाई उत्तम को एक यक्ष उनके भाई उत्तम को मार देता है। और उसके बाद ये ध्रुव महाराज क्या करते हैं, ध्रुव महाराज क्या करते हैं, सारे यक्षों के समूल को नष्ट करने लगते हैं। एक यक्ष ने मारा और वो धड़ल्ले से जो है यक्षों को मारने लगते हैं। एक यक्ष के कारण कितने लोगों को वो मार करके खत्म कर देते हैं। और फिर स्वयंभू मनु वहां पे आते हैं। स्वयंभू मनु आते हैं, उनको समझाते हैं कि ये आप क्या कर रहे हो, आप ठीक है आप युद्ध कर रहे हो, कोई बात नहीं, क्षत्रिय को युद्ध करने की आवश्यकता होती है और उनको कहा गया है, लेकिन ठीक है एक यक्ष ने अपने भाई को मारा और ये जो जन्म मृत्यु है ये तो शाश्वत सत्य है, इससे कोई बच नहीं सकता। आपके पास शक्ति है, आपके पास पावर है, तो शक्ति और पावर का सही जगह इस्तेमाल करो ना। इन बेचारे भोले भाले यक्षों को मार करके क्या लाभ है, ठीक है। और जिसने मारा आप उसको नहीं मार रहे हो, उसके कारण आप पूरे यक्ष साम्राज्य को समूल नष्ट कर रहे हो। तो ये मतलब कि हम गलत तरीके से जो है गलत जगह ऊर्जा लगाने के कारण जो है हम भक्ति जो अवरुद्ध हो जाता है। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अप्रत चेतसाम व्यवसात्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। तो भोग और ऐश्वर्य ये दो चीज है, ये हमारी क्या करती है, हमारे बुद्धि का अपहरण कर लेती है। तया अप्रत चेतसाम, तो ये दो चीजें हमारी बुद्धि का अपहरण कर लेती हैं और हमें भक्ति के मार्ग में जाने में बहुत ही अवरोध पैदा करती है, हमें गुरु के निर्देश का पालन करने में बहुत ही अवरोध पैदा करती है। जैसे भोग का अर्थ होता है कि सेंस एंजॉयमेंट, तो हम क्या करते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस एंजॉयमेंट में लग जाते हैं। मतलब सबसे बड़ा जो सेंस एंजॉयमेंट इस भौतिक जगत में है वो स्त्री पुरुष का संग, स्त्री पुरुष का आकर्षण, और उसके बाद जो उससे रिलेटेड जो आंखों से स्वरूप को देखना, कानों से मधुर मधुर विषय संगीत को सुनना, जुआ खेलना और शराब इत्यादि पीना, ड्रग्स लेना, ये सब जो है ये भोग की श्रेणी में आते हो। और ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, ऐश्वर्य और सारी चीजें बड़ी होनी चाहिए, मेरे पास बड़ा गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बैंक बैलेंस इत्यादि इत्यादि, हम बड़े बड़े चीजों की कामना करते हैं। तो ये भौतिक कामनाएं और भोग ये दोनों क्या करते हैं, हमारी बुद्धि का अपहरण कर लेते हैं और इस कारण से हमारी भक्ति जो है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है। तो अवरुद्ध हो जाती है तो इस कारण से हम आगे नहीं बढ़ पाते। जैसा कि हम देखते हैं कि ये भोग विलास जो है बहुत ही जैसे भक्ति और भोग ये दोनों साथ में नहीं चल सकता, या तो आप भोग ही कर लेंगे या तो भक्ति में ही आगे बढ़ेंगे। जैसा बताया भी गया है भगवत गीता में, कृष्ण कहते भी हैं कि हमें चाहिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति क्या करता है, भक्ति में आगे बढ़ा हुआ व्यक्ति क्या करता है, इंद्रियों को जो है कछुआ जैसे कछुआ होता है क्या करता है, जब खतरा आता है तो इंद्रियों को सिकोड़ लेता है। इसी तरह से एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रगतिशील व्यक्ति क्या करता है, भक्त क्या करता है, कभी भी उसके समक्ष अगर भोग की कोई विषय वस्तु आती है तो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है। जैसे कछुआ खतरा आने पे अपनी इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, वैसे ही भक्त भोग विषय की वस्तु आने पे अपने इंद्रियों को संकुचित कर लेता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इतिहास में बहुत सारे उदाहरण पड़े हुए हैं जहां पे भोग के चक्कर में सिर्फ भोग ही भोग हो रहा है, उसमें आदमी जो है फंसा रहता है और भोग करने के चक्कर में वो अपने जीवन को व्यर्थ करता जाता है। जैसा कि एक राजा थे पुराने जमाने में जिनका नाम था भृतहरि। तो भृतहरि राजा जो थे एक महान कवि थे और भृतहरि राजा की जो पत्नी थी बहुत ही रूपवती सुंदर थी। तो और भृतहरि राजा अपनी पत्नी से इतने कामासक्त थे कि अपनी स्त्री के उनके क्या नाम है, अपनी स्त्री के बगैर, मतलब उनकी स्त्री कभी चली जाती थी तो वो विरक्त, मतलब उनके प्रति चली जाती थी तो चिंतित हो जाते थे, उसके विरह में चिंतित हो जाते थे, ठीक है। तो भृतहरि ने अपनी पत्नी के सौंदर्य और उसके बिना जीवन जो जीते थे उसमें सूनेपन पर उन्होंने 100 श्लोकों की रचना की, मतलब अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए 100 श्लोक लिखे, जिसे हम लोग श्रृंगार शतक के रूप में जानते हैं
कि मतलब किस तरह से उनकी स्त्री रूपवती थी और किस तरह से वो वीरा इत्यादि था। ठीक है, तो उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मण हुआ करता था, भृतृहरि राजा के राज्य में एक ब्राह्मण हुआ करता था, जो कि बहुत ही कुलीन ब्राह्मण था, बहुत ही वेद पाठी ब्राह्मण था, और सारे नियम कानून का पालन करता था, और बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ इत्यादि करता था, और वह एक देवता का उपासक था। और इस तरह से चूंकि वो बहुत मतलब वो समय पर उठ जाना, त्रिसंध्या करना, श्लोकों का पठन करना, देवता से निमित्त जो भी उसके डेली कार्य थे उन सारे का पालन करना, और इस तरह से बहुत ही सुचारू ढंग से वो देवता का पूजन इत्यादि करता था। और उस ब्राह्मण के इस तत्परता से पूजन करने से, और उसके तत्परता से जो है भोग समय पे भोग लगाता था, नाम जप करता था उस देवता का, और इस तरह से तरह तरह के अपने कार्यकलापों से, अपनी तत्परता से, डेडिकेशन से, डिटर्मिनेशन से और अनइंटरप्टेड भक्ति से वो उस देवता को प्रसन्न कर लेता है। और एक दिन क्या होता है, उसकी उसकी भक्ति को देख करके, वो ब्राह्मण की भक्ति को देख करके वो देवता प्रकट हो जाते हैं उस ब्राह्मण के समक्ष, और उसको कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपकी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैंने अभी तक आपको ऑब्जर्व किया कि किस तरह से आप बिना रुके अनवरत रूप से जो है मेरी भक्ति में लगे हुए हैं, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी भी समय मुझे भोग नहीं लगाया हो, या मुझे आपने याद नहीं किया हो, या आपने मुझे किसी प्रकार की सेवा में आपके कोई भी देश नहीं, आपने कोई भी सेवा अपराध नहीं किया, और निरंतर जो है मेरे नाम की उद्गान करते थे, साधना इत्यादि किया करते थे। तो आपके इस अथक प्रयास को देख करके मैं प्रसन्न हूं, और मैं प्रसन्न हूं कि आप जो चाहेंगे मैं आपको जो है वो वरदान प्रदान करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको एक विशेष आपके लिए एक विशेष प्रबंध ये किया है कि आपके लिए मैंने आपके लिए एक फल की व्यवस्था की है, जिसको खाकर आप लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, आप लंबे समय तक युवा रह सकते हैं। ठीक है, तो ये फल अगर आप खा लेंगे तो आप लंबे समय तक युवा रहेंगे, बुढ़ापा कभी आपको सताएगा नहीं। जैसा हम देखते हैं कि मनुष्य जीवन में जो परेशानियां होती, व्याधियां होती हैं, वो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो उस देवता ने बोला कि आपकी सेवा भाव से मैं इतना प्रसन्न हूं कि ये जो जरा और व्याधि है ये आपको कभी सताएंगे नहीं। आप हरदम हट्टे कट्टे मुस्टंडे एकदम एकदम सिक्स पैक वाले एकदम सुंदर मुंदर रहेंगे, हरदम कभी बूढ़े नहीं होंगे। ब्राह्मण जो है बहुत ही जैसे भक्ति हम कहते नहीं कि भक्ति जो होती है क्या होनी चाहिए, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान करवा अनावृतम। तो वो ब्राह्मण कहता है कि हे देवता, मैंने आपकी भक्ति जो है बिना किसी स्वार्थ की करी है। ठीक है, मुझे आपसे किसी प्रकार का कोई बेनेडिक्शन नहीं चाहिए, कोई भी वर नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने भक्ति की है सिर्फ और सिर्फ मेरे मुक्ति के लिए, या मेरी अपने खुद की प्रसन्नता के लिए। तो मुझे आपसे कोई भी वर नहीं चाहिए। वैसे आप देखते हैं कि शास्त्रों में जो उन्नत भक्त होते हैं वो कभी भी कोई भी इच्छा नहीं रखते। जो भगवान के प्रामाणिक भक्त होते हैं वो भगवान से कोई भी भौतिक कामना नहीं करते। उनकी यही इच्छा रहती है, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्तिरुत्तम। तो उन्नत भक्त जो है भगवान से कोई भी भौतिक चीजें मांगते नहीं है, और क्योंकि उनको मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। भगवान उनके सारे चीजों की पहले से ही व्यवस्था करके रखते हैं। भगवान कहते नहीं है, अन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते तेषां नित्य विमुक्तानां योगक्षेममाम्यहम्। तो भगवान के भक्तों की सारी व्यवस्था भगवान खुद ही करके रखते हैं, तो भगवान के भक्तों को मांगने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। जैसा कि हम देखते हैं प्रहलाद महाराज, जब प्रहलाद महाराज, छोटा सा बालक प्रहलाद, उसके पिताजी कौन थे? उसके पिताजी हिरण्यकशिपु थे। और हिरण्यकशिपु इतना तेजस्वी, इतना मेधावी, इतना तेज तर्रार था कि उसके भ्रुकुटिया तानने से, उसकी आंखें चौड़ी करने से सारे देवी देवतागण जो है भयभीत हो जाते। इंद्र चंद्र वरुण जो है भागने लगते थे। अगर उसने भ्रुकुटी तान दी तो उसके समक्ष कोई आता नहीं था। ऐसा व्यक्ति जिसके पास ब्रह्मा जी के द्वारा बहुत ही महान वरदान था कि मैं दिन में नहीं मरूंगा, मैं रात में नहीं मरूंगा, मैं दोपहर में नहीं मरूंगा, मैं शाम को नहीं मरूंगा, मैं अस्त्र से नहीं मरूंगा, मैं शस्त्र से नहीं मरूंगा, मानव नहीं मार पाएंगे, जानवर नहीं मार पाएंगे, आसमान नहीं मरूंगा, हेन तेन उसने 575 जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना करके अमर होने का सारा एजेंडा प्रस्तुत कर दिया। और उसके पास बहुत ही बलशाली भी था, उसके पास बहुत ही धन था, सोने का उसके पास बहुत ही धन था। और उसने कितने 60,000 वर्षों तक तपस्या की। भागवतम में वर्णन आता है कि जब वो तपस्या करते करते ऐसा हो गया कि उसकी जो सारे बॉडी के फ्लैश था
वो सब चींटी विटी खा गए, जैसे चींटियों की मांद नहीं बन जाती, उसके शरीर पे मांद बन जाती है। और इतना विशाल था कि उसकी विशालता जो है वो विशालता जो है रावण के समय में हमें पता चली थी। तो जब राम रावण युद्ध जब हो रहा था, जब भगवान राम और रावण का युद्ध होने के पहले रावण एक बार पाताल लोक गया था, और पाताल लोक में जा करके वो किससे मिलता है? पाताल लोक में जो है असुरराज बलि बलि महाराज रहते हैं। बलि कौन? बलि विरोचन के पुत्र, विरोचन के पुत्र बलि यानी प्रहलाद के पोते। तो बलि के पास रावण गया था, क्योंकि बलि महाराज भी जो है वो राक्षस कुल से आते हैं। तो बोले कि चलो हम लोग भाई भाई है, हमारे खानदान के लोग हैं, तो हम लोग जो है एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जैसे रहता नहीं है, जैसे कोई अग्रवाल है या बंसल है या गर्ग है, तो ये लोग क्या करते हैं, कोई भी बिजनेस रहेगा तो इन्हीं कम्युनिटी को बताते हैं, अरे अग्रवाल है तो ये दूसरे अग्रवाल को बताएगा, या अपने कम्युनिटी मतलब महेश्वरी है तो महेश्वरी को ही नया बिजनेस दिलाएगा, या अग्रवाल है, कई कई कंपनियां तो मैं देखा हूँ कि उस कंपनी में सिर्फ अग्रवाल ही अग्रवाल लोग रहते हैं, या महेश्वरी लोग रहते हैं, कोई दूसरे लोग नहीं रहते। तो इसी तरह से ये इन्होंने सोचा कि यार ये जाति, ये हमारी जाति का है, तो हमें युद्ध युद्ध तो होने जा रहा है और इतने सारे लोग युद्ध करने वाले हैं, तो हो सकता है कि हमारी हमारे राक्षस जाति का है तो हमें सपोर्ट करेगा। तो बलि के पास जाते हैं, और बलि महाराज के पास जाते हैं, हालचाल लेते हैं, चाय पानी कॉफी ठंडा बिस्किट बेल का रस शरबत और पीने के बाद पूछते हैं कि बलि महाराज की भाई साहब क्यों आए हो, क्या प्रयोजन है आपका? तो कहते हैं कि ना मेरा प्रयोजन क्या है, एक बोलते हैं कि एक मनुष्य है, राम नाम है उसका, और उसकी एक पत्नी है, तो मैंने उसकी इतनी पत्नी को किडनैप कर लिया है और वो जो है लड़ाई करने के लिए आ रहा है, तो युद्ध होने जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने जितने भी भाई बंधु लोग हैं सब लोग को इकट्ठा करके इस राम के खिलाफ जो है युद्ध किया जाए। तो बलि महाराज जो है त्रिकालदर्शी है, भगवान के महान भक्त है, महाजन है, 12 महाजन में से एक है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा राम, तो उन्होंने ध्यान किया और उनको पता चल गया कि राम कोई नहीं है, ये जो है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। ठीक है, तो बलि महाराज ने बोला अच्छा चलो ठीक है, पहले मैं हाँ या ना बोलने से पहले तुमको एक चीज दिखाता हूँ। तो बोले ठीक है चलो। तो जाते हैं और फिर उनको क्या दिखाते हैं, एक बड़ा सोने का पहाड़ दिखाते हैं। तो फिर रावण को पूछते हैं ये दिख रहा है आपको, ये क्या है? बोलते हैं बहुत बड़ा सोने का पहाड़ है, और उस पहाड़ इतना बड़ा रहता है कि दिखाई नहीं देता कहाँ पे उसका छोर और कहाँ पे अंत है। तो बोलते हैं क्या है फिर ये? तो बलि महाराज बोलते हैं ये सोने का पहाड़ है, ये वो रावण बोलता है सोने का पहाड़ है, तो बलि महाराज बोलते हैं सोने का पहाड़ नहीं है, ये ना कान का कुंडल है। ना अच्छा, इतना विशाल कान का कुंडल? तो बोले हाँ। तो बोले किसका कुंडल है फिर? तो बोले ये कुंडल जो है वो हिरण्यकशिपु का कुंडल है। तो इतना बड़ा जो कुंडल है वो मेरे दादाजी जो है इतना, उनका इतना बड़ा कुंडल था एक कान का। तो बोले एक कान का है? बोले हाँ। तो बोले ऐसे दूसरे कान का भी एक कुंडल है। तो सोच लो कि एक व्यक्ति, कुंडल समझते कान की बाली, बाली, तो एक बाली जो थी, जो हिरण्यकशिपु जो बाली पहनता था, वो समझ लो कि 20 किलोमीटर लंबी और 20 किलोमीटर चौड़ी, इतनी बड़ी उसकी एक बाली थी। और उसी तरह से उसकी दूसरी बाली। तो आप सोचिए कि 20 किलोमीटर लंबी और 20 किलोमीटर चौड़ी अगर कोई व्यक्ति बाली पहन रहा है तो वो कितना बड़ा रहा होगा, आप इमेजिन कर सकते हैं। हम लोग की माता जी लोग, हमारे यहाँ पे माता जी लोग जो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 6 फुट की होती है तो 2 सेंटीमीटर का बाली पहनती है, या 1 सेंटीमीटर का बाली पहनती है। आप सोचिए कि ये 20 किलोमीटर लंबा बाली पहना है, तो मैथमेटिकली कैलकुलेट करके बताइए कि व्यक्ति जो है उस अनुपात में कितना बड़ा रहा होगा। तो कहते हैं कि इतने बड़े, तो समझ लीजिए कि जो हिरण्यकशिपु था वो कितना विशाल था, कितना बड़ा था। और ऐसे हिरण्यकशिपु को जब भगवान ने नरसिंह देव अवतार लेकर मारा, तो वर्णन आता है कि वो किसकी तरह लग रहा था, वो भौरों की तरह लग रहा था। जैसे कहा गया है नरसिंह आरती जो हम गाते हैं, तब कर कमल वरे नखा अद्भुत श्रृंगा दलिता हिरण्यकशिपु तनु भृंगा केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे। तनु भृंगा, भृंगा के समान मतलब भौरे के समान। तो आप सोच लीजिए जब हिरण्यकशिपु इतना विशाल था, तो भगवान जब आए होंगे तो कितने विशाल रहे होंगे। हिरण्यकशिपु जो है कंपैरिजन में भौरे के समान लग रहा था। जैसे हम लोग बोलते नहीं बच्चा लग रहा है, ये तो इसके सामने बच्चा है।
तो उस तरह से भगवान सोचो कितने शक्तिशाली है। तो ये रावण को बताता है बाली कि तुम जिससे लड़ाई करने जा रहे हो ये कोई और नहीं है, ये वही भगवान है जिन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा है, और तू उनसे पंगा मत ले, तू इज्जत में जा और सीता को वापस कर दे। लेकिन रावण बीइंग रावण, कहाँ से उसको सही ज्ञान समझ में आएगा। उसी तरह से हम लोग भी है, हमको गुरु आचार्य सारे लोग जो है सही ज्ञान बताते हैं, सही मार्ग बताते हैं, रास्ता बताते हैं कि ऐसा करो बेटा, वैसा करो बेटा, लेकिन बेटे के दिमाग में तो क्या भूसा भरा है, तो सुनेगा क्यों? ठीक है, तो सुनते ही नहीं है और इसी के लिए फंसते हैं। तो इस तरह से ये हिरण्यकशिपु इतना विशाल था, इतना जो है विशाल था। और उनका पुत्र कौन? प्रहलाद। तो प्रहलाद प्रहलाद जो है भगवान के अनन्य भक्त थे। इतना सताने के बाद भी प्रहलाद महाराज ने कभी उफ तक नहीं की, हे भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ और इतना अवरोध आ रहा है, लेकिन फिर भी जो है आप मुझे बचाने नहीं आ रहे। इनफैक्ट भगवान के भक्त जो है प्रहलाद की तरह और भी जितने भी भक्त शास्त्रों में वर्णन आता है, भागवत में वर्णन आता है कि भगवान के भक्त जो है लाइफ में कभी भी वो नहीं मांगते कि वो चाहेंगे कि हमारे जीवन में जो है सब कूल कूल कोजी कोजी रहे। वो यही चाहते हैं कि किसी भी तरह, किसी भी कैसे भी येन केन प्रकार ने हमारी मति जो है वो कृष्ण में लगी रहनी चाहिए। कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में कहते हैं कि जिस तरह से गंगा जी जो है तमाम अवरुद्धों को त्याग करके, तमाम अवरुद्धों को जो है बाईपास करके, तमाम अवरुद्धों को पीछे छोड़ते हुए भी वो सागर में मिलने के लिए तत्परता से भागती रहती है, उसी तरह से हे कृष्ण मेरी भी मति जो है आप में लगी रहे, जिस तरह से गंगा मैया जो है समुद्र की तरफ भागती रहती है उससे मिलने के लिए। तो आप देखिए गंगा मैया जब चलती है तो बड़े बड़े पत्थर आते हैं बीच में, तो गंगा मैया क्या उधर रुक जाती है? नहीं रुकती, वो क्या साइड से निकल जाती है। क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य जो है वो समंदर के पास पहुंचना है। या बीच में कोई लकड़ी आ गई तो लकड़ी को डुबाते हुए, लकड़ी को बाईपास करते हुए वो समंदर की तरह भागती है। उसी तरह से हमें भी भगवान के भक्तों को भी चाहिए कि हमारी जो मति होनी चाहिए, हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए कृष्ण की प्राप्ति। कृष्ण के प्राप्ति करने के मार्ग में, भक्ति करने के मार्ग में बहुत सारे अवरोध आते हैं, लेकिन हमें एक निष्ठ होकर कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलते रहना है, अवरोधों को पार करके चलते रहना है, अवरोधों से फंसना नहीं है। भगवद गीता में कहते हैं व्यवसात्मिका कहते हैं कि व्यवसात्मिका बुद्धि समदो न विद्यते। वो कहते हैं कि बहुशाखा अनंतश्च बुद्धि व्यवसायिनाम व्यवसात्मिका बुद्धि समदो न विद्यते। तो हमें क्या करना है? एक निष्ठ व्यवसात्मिका बुद्धि, हाँ अर्जुन को कहते हैं व्यवसात्मिका बुद्धि एके हे कुरुनंदना बहुशाखा अनंतश्च बुद्धि व्यवसायिनाम। तो हमें जो है एक निष्ठ होकर के भक्ति करनी है। जैसे घोड़े को लगा दिया जाता है, वो किस तरह से अपने लक्ष्य को देखता है, उसी तरह से मनुष्य जीवन को हमने प्राप्त किया है, तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, और उसी मार्ग पर, उसी लक्ष्य पर हमें भागते रहना चाहिए। अवरोध आते रहेंगे, लेकिन उन्हें पार करके हमें आगे बढ़ना है। तो प्रहलाद के जीवन में भी अवरोध है, उसे काटा गया, मारा गया, क्या नहीं किया गया, लेकिन कभी उसने कृष्ण के भक्ति को, कृष्ण के नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन जप इत्यादि कभी नहीं छोड़ा। इनफैक्ट उसने भगवान के प्रचार प्रसार में निरंतर लगा रहा। जैसे भगवत गीता के 18.69 में भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है जो व्यक्ति मेरा प्रचार प्रसार करता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। तो प्रहलाद ने क्या किया? उसके पिताजी ने उसे डांटा, मारा, लेकिन उसके गुरुजन उसको डांटते थे, फटकारते थे, लेकिन जब भी गुरुजन जो है उनके स्कूल में जब खाने की छुट्टी होती थी तो क्या करते थे? उनके बच्चे, उनके जो स्टूडेंट्स होते थे वो खेलने के लिए बोलते, चलो चलो हम लोग खेलेंगे, कौलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, वॉलीबॉल खेलेंगे, लेकिन बोलते थे नहीं नहीं ये खेलने का अवसर नहीं है। वो कहते हैं कौमारे आर्चते प्राग्नु धर्मान भागवत दुर्लभा मानुष जन्म तदपि ध्रुवम अर्थदाम अध्रुवम अर्थदाम। तो ये मनुष्य जीवन जो है वो खेल कूद, हंसी मजाक, भोग विलास इसके लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य जीवन जो मिला है वो अध्रुवम अर्थदाम, तो ये मनुष्य जीवन मिला है भगवत प्राप्ति करने के लिए। तो इसके लिए कौमारे अर्चते प्राग्नो, तो बुढ़ापा आने का वेट नहीं करना है कि मैं जब बूढ़ा हो जाऊंगा, फोड़ा दांत हो जाएगा मेरा, जब मेरी हार्ट बीट बढ़ जाएगी तब मैं भक्ति करूंगा, नहीं, कौमारे अर्चते प्राग्नो,
और हमारे से हमें भक्ति स्टार्ट करनी है। और इस तरह से प्रचार प्रसार उन्होंने किया, खूब प्रचार प्रसार किया, और इस कारण से वो भगवान के क्लोज भक्त बन गए। तो ऐसे प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकशिपु को जब भगवान ने मारा, उसके बाद प्रहलाद ने कोई भी विरोध नहीं किया, यार क्यों मार रहे हैं मेरे पिताजी को, छोड़ दो, बचाओ बचाओ। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये भौतिक शरीर जो है नश्वर है, ठीक है, और भगवान क्या कर रहे हैं, उसके भौतिक शरीर को मार रहे हैं, आत्मा तो अजर अमर है। फिर इसके बाद भगवान बहुत ही क्रोधित रहते हैं, और जब भगवान उनसे कहते हैं कि आप कोई बेनेडिक्शन मांग लो मुझसे, कोई मुझसे क्या मांग लो, कोई मुझसे आप वर मांग लो। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि मेरे को कोई वर नहीं चाहिए, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूं, और मैं कोई भौतिक वरदान लेकर के क्या करूंगा। तो बताते समझाने का प्रयास करते हैं कि प्रहलाद के पिताजी, उनके पास बहुत सारा भौतिक यश था, उनके पास बहुत सारी भौतिक शक्तियां थी, उनके पास बहुत सारा भौतिक अस्त्र शस्त्र धन सब कुछ था, लेकिन भगवान ने क्या किया, उस सारे भौतिक अस्त्र शस्त्र धन को एक चुटकी में, एक वन स्ट्रोक में उस सबको खत्म कर दिया। एक चुटकी में सारी भौतिक संपत्ति, सारी भौतिक यश, सारा भौतिक धन, सारा भौतिक वैभव, सब कुछ जो है मट्टी में मिल गया एक चुटकी में। उसी तरह से हम लोग ने भी बहुत सारा धन, बहुत सारा यश, बहुत सारा पैसा, बहुत सारी शोहरत इकट्ठा करके रखी है, लेकिन वन स्ट्रोक ऑफ डेथ, मृत्यु का एक कदम हमारे सारे प्लान्स को फिल करके रख देगा। भगवान भगवद गीता में कहते भी हैं कि मृत्यु सर्व हर्षाहम, तो मृत्यु क्या करती है, सारी चीजों को, मृत्यु के रूप में मैं सारी चीजों को हर लेता हूं। तो भगवान मृत्यु के रूप में आते हैं, हमारे सारे प्लान को फेल कर देते हैं। तो जब इनको मार दिया गया तो उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मैं ये सारा भौतिक चीज लेकर भी करूंगा क्या, क्योंकि इसका मेरा कोई लाभ नहीं है, इसका मेरा कोई उपयोग ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो सब नष्ट हो जाएगा। उसके बाद जब भगवान थोड़ा शांत होते हैं तो कहते हैं, लेकिन ठीक है, आप कुछ देना चाहते हैं तो मुझे एक चीज दे दीजिए। तो क्या चीज दे दीजिए? तो कहते हैं कि भले ही हिरण्यकशिपु जो था वो गुंडा था, मवाली था, राक्षस था, उसने बहुत ही आपका विरोध किया, लेकिन फिर भी ये था तो मेरा बापू ही, मेरे पिताजी ही थे। तो मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि आप जो है इनको मुक्त कर दीजिए, और मुक्ति दे करके इन्हें कम से कम मुक्त कर दीजिए। तो भगवान कहते हैं कि हे प्रहलाद, ये आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं, ये आपका पिता था, मुझे पता है, और बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग योर फादर, आपका पिता होने के कारण ये जो है मुक्त हो गया ही है, साथ ही साथ आपकी पीढ़ी के अगले 14 पीढ़ी के लोग भी मुक्त हो गए। तो यहाँ पे क्या समझ में आता है? यहाँ पे यही समझ में आता है कि भगवान के भक्त जो हैं वो कभी भी किसी भौतिक चीज के लिए कोई चीज नहीं मांगते, वो अपने लिए कोई चीज नहीं मांगते। वो कोई भी चीज मांगते हैं वो तो दूसरों के लिए मांगते हैं। उनका जो हित है, उनका स्वयं का कोई हित नहीं होता, वो सदैव दूसरों के लिए हितकारी कार्य करते हैं। वो अपने लिए कोई नाम नहीं कमाना चाहते, वो सदैव दूसरों को नाम यश देना चाहते हैं। इसी की श्रेणी में एक नाम जो आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, वो है हनुमान जी का। तो सबके पास पाश्चात्य जगत में बैटमैन है और सुपरमैन है, ये मैन है, वो मैन है, लेकिन हनुमान जी जो है हमारे पास हनुमान है। तो हनुमान जी जो है वो बहुत ही एक एग्जाम्पल है कि व्यक्ति किस तरह से, भक्त जो है किस तरह से स्वयं को कोई भी यश, क्रेडिट या उनका कोई स्वार्थ नहीं होता भक्तों का, उनका एक ही स्वार्थ होता है, किस तरह से जीव मात्र के जीवन में शांति, सुख इत्यादि की स्थापना हो। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हनुमान जी को भगवान सदा अपने निकट बैठाते हैं, और निकट बैठाते हैं। तो क्यों बैठाते हैं? तो इसके लिए पीछे कारण है कि हनुमान जी की 3 विशेष क्वालिटियां। तो अगर कोई भी व्यक्ति ये 3 विशेष क्वालिटियां अर्जित कर ले तो वो सदा भगवान के साथ रह सकता है। तो पहला जो क्वालिटी हनुमान जी का है एज अ भक्त होने के कारण, तो नाम छोड़ना। तो हम सारे लोग क्या करते हैं? हम सारे लोग नाम के पीछे भागते हैं। हमको नाम चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, कुछ भी किया तो हमारा नाम चिपकना चाहिए, कुछ भी हुआ तो मेरा नाम आना चाहिए, मेरा नाम फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए। और देखिए, जब कोई कार्य की सूची, जब जैसे मंदिर इत्यादि में कहीं पे भी
कार्यों की सूची बनाई जाती है या ग्लोरिफिकेशन सेशन चल रहा होता है या उसका क्रेडिट देने का बारी होता है, तो बहुत ही केयरफुली सब कुछ बनाना पड़ता है। अगर मान लीजिए आप किसी का नाम बताना भूल गए तो लोग बुरा मान जाते हैं, अरे यार मैंने इतना सेवा किया, मेरा तो नाम ही नहीं बोला। लेकिन हनुमान जी हमें सिखाते हैं कि हमें जो है अपना कोई नाम नहीं रखना चाहिए। तो जैसे हम जानते हैं हनुमान जी ने अपना कोई नाम नहीं रखा। हनुमान जी के जितने भी नाम हैं सभी उनके कार्यों से अलग अलग नाम हुए। किसी ने उनसे पूछा एक बार, हनुमान जी से पूछा कि आपने कोई अपना नाम क्यों नहीं रखा? तो हनुमान जी ने बोला कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। तो जो जिसका नाम है, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। ठीक है, तो मतलब जो हम जो नाम लेते हैं, हमें कई बार नाम का भी बहुत ही घमंड हो जाता है। हम सोचते हैं कि यार मेरे पास, तो इन्होंने कहा कि नाम का कोई मतलब नहीं है। जब विभीषण जी के पास गए हनुमान जी, तो विभीषण जी ने बोले आपने भगवान की इतनी सुंदर कथा सुनाई, आप अपना नाम तो बताइए। तो हनुमान जी ने क्या बोला विभीषण जी को, अगर जो कोई रामचरितमानस पढ़ा होगा उसे पता होगा। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रातः काल प्रात लेई जो नाम हमारा, ते दिन ताही ना मिले आहारा। तो जो कोई भी अगर सुबह सुबह मेरा नाम ले ले तो उसको क्या मिलेगा? उसको प्रातः काल, उसको दिन भर में भोजन नहीं मिलेगा। तो आप सोचिए कि हनुमान जी ने अपना नाम तक नहीं बताया कि मेरा नाम अगर कोई ले ले तो उसको भोजन नहीं मिलेगा, और सुबह सुबह में नाम मिले तो उसको दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। ऐसे ही आप देखते हैं भगवान के जो उन्नत भक्त होते हैं इसी तरह से लिखते हैं। जैसे चैतन्य चरितमृत लिखने वाले जो है वह है कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं इतना नीच हूं, मैं इतना गिरा हुआ हूं, जैसे विष्ठा का जो कीड़ा है उससे भी मैं गिरा हुआ हूं। और एक रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला था इनको, कृष्णदास कविराज गोस्वामी को, कि कहीं पे भी चैतन्य चरितमृत आप लिखने जा रहे हैं, कहीं पे भी मेरा एक बार भी नाम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो स्पेसिफिकली उन्होंने अपना नाम कहीं पे भी नहीं लिखवाया। तो आप देखेंगे सारे संतों का वर्णन है लेकिन उनका कहीं भी वर्णन नहीं है। तो भगवान कहते हैं तो जो व्यक्ति अपना नाम छोड़ दे, जो अपना यश छोड़ दे, ऐसा व्यक्ति जो है भगवान को बहुत ही प्रिय है। दूसरा क्वालिटी क्या है भगवान हनुमान जी का, जो हनुमान जी को भगवान के पास बिठाए रखता है। और हमें भी अगर भगवान का प्रिय बनना है तो रूप छोड़ा। तो हनुमान जी ने क्या किया? रूप छोड़िया। तो हनुमान जी ने कौन सा रूप लेके आए थे? हनुमान जी आए थे बंदर का रूप लेकर। तो हमें कोई अगर कुछ चिढ़ाता भी है तो बोलता है क्या बंदर ऐसा खींच निपोड़ रहा है। ठीक है, तो हनुमान जी से कहते हैं एक बार कि आपने किसी ने अपना रूप क्यों नहीं लिया? तो हनुमान जी बोले कि यदि मैं रूपवान हो गया तो भगवान पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि मैं अगर रूपवान हो जाऊंगा, मगर मैं सुंदर हो जाऊंगा तो लोग मुझको देखने लगेंगे, भगवान को कोई देखेगा नहीं। तो जैसा कई बार होता है मंदिरों में, तो हम जाते हैं तो लोग इस तरह से मेकअप करके आते हैं कि लोग भगवान को छोड़ करके उस व्यक्ति को, स्त्री को और पुरुष को ही देखने लगते हैं। या इस तरह से आभूषण या अलंकरण या वस्त्र पहन करके आते हैं कि सारा ध्यान जो है फलाने व्यक्ति, फलाने माता जी या फलाने प्रभु जी के ऊपर चला जाता है। ठीक है, लेकिन हनुमान जी ने बंदर का रूप धारण करके आए तो उससे उनकी कोई ख्याति में कमी पड़ी? भगवान ने कहा नहीं, तुमने बंदर का रूप लिया कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम अपना रूप नहीं लेके आओगे तो तुम पीछे रह जाओगे। भगवान ने उनको कहा चिंता मत करो हनुमान, मेरे नाम से ज्यादा तुम्हारा नाम होगा। और ऐसा हुआ भी है। आप देख लीजिए, राम मंदिर कम होते हैं लेकिन आप जगह जगह नाके नुक्कड़ पे आपको हनुमान जी का मंदिर जरूर मिल जाएगा। जैसे कहा जाता है ना, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैठारे। तो हनुमान जी के मंदिर बहुत ज्यादा हैं। तो भगवान और भगवान के भक्तों में एक दूसरे को आगे करने की लगभग होड़ सी लगी रहती है। तो प्रभुपाद जी ने क्या किया? प्रभुपाद जी ने भगवान के ग्लोरिफिकेशन में कम से कम 80 से अधिक पुस्तकें लिखी। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, प्रभुपाद जी के ग्लोरिफिकेशन में अब से 100 से अधिक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। 100 से अधिक। प्रभुपाद ये प्रभुपाद वो, माय एक्सपीरियंस विद प्रभुपाद, दिस प्रभुपाद, दैट प्रभुपाद। तो इस तरह से प्रभुपाद जी के ऊपर सैकड़ों की संख्या में बुक लिखी जा चुकी हुई है। तो प्रभुपाद ने कभी भी अपने को आगे नहीं किया, सदैव जो है कृष्ण को आगे किया। और कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण ने कभी उनको पीछे नहीं छोड़ा और उनकी ख्याति जो है
उनके उनके ऊपर जो है उनकी ख्याति में प्रभुपाद जी ने सदैव कृष्ण को आगे किया। इसी के लिए आज देखिए जब प्रभुपाद जी थे तो उस समय 108 मंदिर थे, अपने जीवन काल में उन्होंने 108 मंदिर बनवाए थे। और आज जो है प्रभुपाद जी की कृपा से, कृष्ण की कृपा से इस्कॉन के जो है हजारों की संख्या में मंदिर है। तो हनुमान जी ने क्या किया, रूप को छोड़ा, नाम को छोड़ा। और तीसरा जो क्वालिटी हनुमान जी का, जो उनको उनके प्रिय बताता है भक्त का क्वालिटी, तो हनुमान जी ने यश को भी छोड़ा। तो कैसे, तो जैसे कि हम लोग को थोड़ा भी कोई काम कर लेते हैं तो क्या होता है, हम पेपर में अपनी फोटो, नाम, जीत या बड़े बड़े हम सब कुछ जो है छपाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन हनुमान जी ने इतने बड़े बड़े काम किए, लेकिन कभी भी जो है उन्होंने जो है अपना ग्लोरिफिकेशन नहीं किया कि मैंने ये काम किया वो काम किया। सदैव वो शांति से चुपचाप जो है अपना काम करते और चुपचाप बैठ जाते। तो एक बार क्या हुआ, राम जी ने सोचा कि हनुमान जी जो है वो कभी तो अपना स्वयं से बखान नहीं करेगा, इसके लिए क्या कह सकते हैं, इसके लिए राम जी ने सोचा कि हनुमान जी का मैं थोड़ा सा गुणगान बखान कर देता हूँ। तो राम जी ने कहा, एक बार सब लोग बैठे थे तो भगवान ने कहा कि हनुमान तुमने इतना बड़ा सागर लांग लिया जिसे कोई भी नहीं लांग सका। तो उन्होंने मतलब हनुमान का ग्लोरिफिकेशन करते हुए कहा कि हनुमान जी ने इतना बड़ा काम किया जो कोई नहीं कर सकता। तो हनुमान जी ने बोला, अरे प्रभु इसमें मेरी क्या औकात है, प्रभु मुद्रिका मेल मुखमा ही, आपके नाम की जो मुंदरी थी मेरे पास, उसी के कारण जो है मैं इतना बड़ा जो है समंदर पार करके लंका जा सका। तो भगवान ने बोला अच्छा, तो बोला ठीक है चलो, अच्छा हनुमान मान लिया कि मेरे नाम की मुंदरी ने तुम्हें उस पार लगाया। फिर जब तुम लौटे तो मुंदरी तो तुम्हारे पास थी ही नहीं, मुंदरी तो तुमने सीता जी को दे दी थी, फिर लौटते समय तुम कैसे लांग पाए। तो हनुमान जी ने कहा कि भले ही वो मुंदरी मैंने सीता मैया को दे दी थी, लेकिन आते वक्त सीता मैया ने मुझे क्या दिया था, चूड़ामणि दिया था। और उस चूड़ामणि के कारण जो है मैं जो है वो चूड़ामणि के कारण जो है इस पार से उस पार से इस पार आ पाया। तो भगवान बोले, अरे जैसे भगवान के भक्त जो है बहुत चतुर है, उनको वाक चातुरी में कोई मतलब परास्त नहीं कर सकता। तो भगवान यहाँ पे भक्त को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और भक्त जो है वो भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। तो चलो उन्होंने कहा कि ठीक है हनुमान जी, आप बोल रहे हैं ना कि चूड़ामणि ने तुमको करवा दिया, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ लंका को आग कैसे लगाई, लंका को आग लगाई तो तुम्हारी शक्ति थी ना। तो हनुमान जी ने कहा, लंका को जलाया आपके प्रताप ने, लंका को जलाया रावण के पाप ने, और लंका को जलाया माँ जानकी के श्राप ने। तो फिर भगवान जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान कहते हैं कि हनुमान तुमने यश छोड़ा है, इसलिए तुम्हारा यश कौन कौन गाएगा, सहज बदन तुमरो यश गावे, सारा जगत तुम्हारा यश गाएगा। जो और सारा यश मतलब हनुमान जी का यश जो है, आप देखिए राम भक्त कम है लेकिन हनुमान जी के भक्त बहुत है। हनुमान चालीसा बहुत पढ़ी जाती है और राम रक्षा सूत्र जो है बहुत कम लोग ही पढ़ते हैं। तो इस तरह से जो नाम छोड़ता है, यश छोड़ता है और रूप छोड़ता है, ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोग ही भगवान के प्रिय बन पाते हैं। तो भगवान के भक्त जो है वो अपने लिए कुछ भी नहीं रखते। इसी तरह से प्रहलाद महाराज ने भी कुछ भी अपने पास नहीं रखा, सब जो है वो भगवान को दे दिया और दूसरों के लिए किया। तो इसी तरह से ये ब्राह्मण भी जो था, ये ब्राह्मण भी अपने लिए कुछ नहीं रखना चाहता था। तो उसने सोचा कि जब ये फल जो मिला है सदैव भृतहरि महाराज के राज्य का, जो ब्राह्मण जिससे देवता प्रसन्न थे, उसने सोचा कि जब ये फल मिला है और इससे मैं सदा जवान रहूंगा, तो ये लेकर के मैं क्या करूंगा। हमारा जो राजा है वो बहुत ही बुद्धिमान है, वो प्रजापालक है, वो सबका उचित सम्मान करता है, वो सबके लिए कार्य करता है। तो ऐसा करता हूँ, ये जो फल है मैं उस राजा को दे देता हूँ और राजा उस फल को खा करके लंबे समय तक युवा रहेगा। और जब ऐसा राजा लंबे समय तक युवा रहेगा तो राज्य काज जो है वो सुचारू रूप से चलेगा। और जब राज्य काज सुचारू रूप से चलेगा, राज ऋषि राज करेगा, तो राज्य में बड़ी ही खुशहाली रहेगी। तो इस तरह से प्रजा सदा ही सुखी रहेंगे। तो इस तरह से ये ब्राह्मण क्या करता है, भृतहरि राजा के पास जाता है,
और उन्हें पूरा वृत्तांत कह करके सुनाता है कि किस तरह से उसके तपस्या से प्रसन्न होकर देवता लोग प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होने के बाद उन्होंने उनको एक फल दिया, जिस फल को खाकर कोई व्यक्ति जो है वो अमर हो जाएगा और सदैव ही सुंदर और सुडौल बना रहेगा। राजा जो है ब्राह्मण के इस कृत्य से बड़ा ही प्रसन्न होता है और आनंदित होकर के उस फल को ग्रहण कर लेता है, तो अपने पास ले लेता है। और जब वो ले लेता है उसके बाद ब्राह्मण चला जाता है, तो ब्राह्मण जो है, राजा जो है मन ही मन सोचता है, यार ठीक है ये फल तो है, ये रिश्ते मेरे को लाके दिया, लेकिन ये अगर मेरी पत्नी के पास रहेगा ना तो बहुत अच्छा है। मेरी पत्नी तो वैसे ही बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, उसके नयन नक्श इतने अच्छे हैं, लेकिन अगर वो ज्यादा वो हरदम जवान रहेगी ना तो मेरे लिए ही अच्छा है। क्यों, अगर वो बूढ़ी हो जाएगी तो फिर मुझे उसको देख करके आनंद नहीं आएगा, लेकिन अगर वो हरदम सुंदर युवा बनी रहेगी तो मैं उसके साथ ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाऊंगा, या क्या कहते हैं, या मैं ज्यादा से ज्यादा लाभ ले पाऊंगा या उसको भोग कर पाऊंगा। और लेकिन अगर मैं इसको खा लूंगा ये फल, तो मैं लंबी आयु का हो जाऊंगा और उसकी जल्दी मृत्यु हो जाएगी। तो उसकी जल्दी मृत्यु हो जाएगी तो मैं उसके वियोग में मुझे जीना पड़ेगा, और मैं उस वियोग को सहन नहीं कर पाऊंगा। क्यों, क्योंकि मेरी पत्नी जो है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही वो अच्छी है, तो मैं ऐसी अच्छी पत्नी को खोना नहीं चाहता। तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, इस फल को मैं अपनी पत्नी को दे देता हूँ। ठीक है, तो ये सब सोच समझ के राजा ने क्या किया, राजा ने ये सोच समझकर ये जो अमर होने वाला फल है, सुंदर होने वाला फल है, अपनी पत्नी को दे दिया। जब पत्नी ने इस फल को पाया, पत्नी को कहा कि रानी ये फल खा करके तुम जवान ही बनी रहोगी, सुंदर रहोगी, तुम्हारी जल्दी मृत्यु नहीं होगी, इत्यादि इत्यादि, आप इसे खा लो। तो रानी ने बहाना बनाकर बोला कि अभी अच्छा समय नहीं है, सुबह उठ करके इसे खा लूंगी। लेकिन रानी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि रानी का दिल तो किस पे आया था, रानी का दिल तो नगर के कोतवाल पे आया था। तो रानी का टाका जो है कोतवाल से भिड़ा हुआ था। तो रानी ने राजा को गोली दे दी, ठीक है कल खाऊंगी। और कल सुबह जब राज दरबार लगा तो कोतवाल भी आया, तो चुपके से रानी ने कोतवाल को बुलाया, और कोतवाल अत्यंत सुंदर, हृष्ट पुष्ट और हंसमुख था। और फल रानी ने उस कोतवाल को देते हुए कहा कि तुम इसे खा लेना, और तुम इसे खाने से तुम्हें लंबी आयु प्राप्त होगी, तुम हृष्ट पुष्ट बने रहोगे और सदैव मुझे खुश करते रहोगे। जब जवान रहोगे तो सदैव मेरी इच्छा की पूर्ति करते रहोगे और मुझे प्रसन्न करते रहोगे, इसके लिए तुम्हें फल खा लो। फल लेकर के कोतवाल जो है खुशी खुशी बाहर निकला। उसने बोला कि मैं घर जाकर के इसे खा लूंगा। फल जो है लेकर के कोतवाल घर से बाहर निकला, महल से बाहर निकला, तो उसने मन ही मन सोचा, रानी के साथ तो मुझे सिर्फ पैसे के लिए, धन दौलत के लिए, भोग विलास के लिए झूठ मूठ का प्रेम का नाटक करना पड़ता है, ठीक है। और मैं उससे वैसे प्रेम थोड़ी करता हूँ, बस उसका स्वार्थ पूर्ति करने के लिए और कुछ से फल ऐंठने के, पैसा ऐंठने के लिए मैं उससे प्रेम का स्वांग करता हूँ। वैसे तो ये फल जो है, जो मेरी गर्लफ्रेंड है उसको मिलना चाहिए, जो मेरी प्रेमिका है नर्तकी, जो राज नर्तकी थी, वो कोतवाल की प्रेमिका थी, ठीक है। और अगर ये वो खा लेगी तो ये राज नर्तकी जो है हरदम सुंदर बनी रहेगी और उसका मैं निरंतर भोग करता रहूंगा। और राज नर्तकी इतनी अच्छी है कि मेरी कोई बात टालती भी नहीं है, और वो अगर सुंदर रहेगी तो और लोगों को भी खुश करेगी, मुझे भी खुश करती रहेगी, मेरा भी काम चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये मेरी हर बात को मानती है। तो कोतवाल ले जा करके उस फल को उस राज नर्तकी को दे देता है। राज नर्तकी जो है कोतवाल को कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको खा लूंगी, मैं कल सुबह जो है इसको खा लूंगी, चिंता मत करो। राज नर्तकी क्या करती है, राज नर्तकी सोचती है कि मैं तो वैसे ही कितने घटिया प्रोफेशन में हूँ, मैं कितना गंदा काम करती हूँ, मैं तो एक प्रकार से वैश्य का काम कर रही हूँ, मुझे लोगों का काम जो है लोगों की इच्छा को पूरी करना है, तो मैं ये फल खा करके करूंगी भी क्या, मैं इतने घटिया काम में लगी हुई। इस फल का अगर कोई अच्छा उपयोग कर पाए तो अच्छा रहेगा, मेरा जीवन तो वैसे ही पापपूर्ण है। हमारे देश का जो राजा है वो बहुत ही अच्छा है, उसे लंबा जीवन जीना चाहिए, और इस तरह से अगर वो राजा रहेगा तो सभी प्रकार से जो है लोग सुखी रहेंगे। और फिर ये सोच करके अगले दिन सुबह राज नर्तकी जो है राजा के पास जाकर के वो फल लेके पहुंच जाती है, और फल लेके वह उसकी फल की महिमा बताती है कि किस तरह से कोतवाल ने उस फल को उसे ला करके दिया, और ये फल इतना वो है कि इस फल को अगर कोई खा लेगा तो वो सदैव अमर रहेगा, हृष्ट पुष्ट रहेगा, और उसको कोई जरा व्याधि इत्यादि नहीं सताएगी। जब राजा ये बात सुनता है उस राज नर्तकी के मुंह से, तो वो समझ जाता है कि यह फल, ये तो वही फल है जिसने उसे रानी को दिया,
और जब वो पूरी तरह से पूछताछ करता है, जांच करवाता है, तो पता चलता है कि किस तरह से वह फल जो है, जो उसने रानी को दिया था, रानी का चक्कर जो है कोतवाल से था, कोतवाल ने उस राजनर्तकी को दिया और राजनर्तकी से उसके पास पुनः आया। तो ये राजा भर्तहरि जो है, यही राजा भर्तहरि फिर वो पूरी तरह से वैरागी हो जाता है और उसी वैराग्य पर उसने 100 श्लोक लिखते हैं। जैसे उसने 100 श्लोक लिखे थे अपने इस तरह के रूप और यौन पे, इसी तरह से 100 श्लोक वो लिखता है इस वैराग्य पे, और इसे वैराग्य शतक के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम देखें तो यही इस संसार की वास्तविकता भी है कि एक व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है और चाहता है कि युवा व्यक्ति भी उसे उतना ही प्रेम करे, परंतु विडंबना यह है कि दूसरा व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है। इसका कारण यह है कि संसार व इसके सभी प्राणी अपूर्ण हैं, सब में कुछ ना कुछ कमी है। सिर्फ एक और एकमात्र कृष्ण है जो पूरी तरह से पूर्ण है। एक वही है जो हर जीव से उतना ही प्रेम करते हैं जितना जीव उनसे प्रेम करता है। जैसे भगवान कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते थामस्थैव भजाम्यहम्। तो कभी किसी को धोखा नहीं देते। आप अगर कृष्ण के रूप पर पूरी तरह से आश्रित है तो कृष्ण आपको पूरी तरह से संरक्षण देंगे। आप जिस भाव से उनको प्रेम करते हैं, भगवान उस भाव से आपको प्रेम करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते थामस्थैव भजाम्यहम्। ठीक है, तो यम यम वापिस परम भावम तज्जतांत कलेवरम तम तमिवाति कौन्तेय सदा तद्भाव भविता। तो जो जिस भाव से भगवान की भक्ति करता है, प्रेम करता है, अंत समय में जैसे याद करता है, भगवान उसको उस तरह से उसको फल प्राप्त करते हैं। तो हमें भर्तहरि से हमें समझना चाहिए कि अगर हमें भर्तहरि के संवाद से या इस परिप्रेक्ष्य से हमें समझना चाहिए कि अगर प्रेम करने की कोई विषय वस्तु है तो वो कौन सी विषय वस्तु है? वो एक और एकमात्र कृष्ण ही है जो प्रेम करने लायक है। इसके इतर और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कृष्ण के इतर कोई चीज कर पाए। मतलब कृष्ण के इतर अगर कोई चीज है जो उसी तरह से हमें प्रेम कर पाए। तो यहाँ पे अर्जुन का जो प्रेम है इन लोगों के प्रति, गुरु के प्रति, इनके प्रति, तो प्रेम जो है पूरी तरह से बेमानी है, क्योंकि प्रेम करने की एकमात्र विषय वस्तु, सही विषय वस्तु है, वह है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो अगर हमें किसी की बात अगर सुननी है, किसी की बात अगर हमें माननी है, तो वह कृष्ण की बात ही माननी है। तो कृष्ण की बात हम तभी मान सकते हैं जब प्रामाणिक गुरु के निर्देश को यथारूप में पालन कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे आज ये समय हो चुका है, तो हम यहीं पे सत्र को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं। आप लोग से अनुरोध है कि इस सेशन को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। यहीं पे सत्र को समाप्त करते हैं। भगवद गीता यथारूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गुरुदेव, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद।